नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहा है, उनके लिए राजस्थान जीके के हम इस क्लास में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। वही प्रश्न अभ्यर्थियों इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। और अभ्यर्थियों, जो गत परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न अभ्यर्थियों, उनको भी हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो अभ्यर्थियों, जो एग्ज़ाम में अभ्यर्थियों पिछले एग्ज़ामों में आए हुए क्वेश्चन होते हैं, वही अभ्यर्थियों आपके बार बार रिपीट होते हैं। यानी कि 90% पेपर आपका जो बीएसटीसी और पीटीटी का पेपर है, वो दोनों पेपर अभ्यर्थियों आपके जो 90% एग्ज़ाम में वही प्रश्न आएंगे जो पिछले एग्ज़ामों में आए हुए हैं। तो क्लास अभ्यर्थियों आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। बस क्लास के एंड तक जरूर बने रहिए। ये देखो क्वेश्चन अभ्यर्थियों बीएसटीसी 2018 में आया हुआ है। पीटीटी के लिए भी अभ्यर्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे। पीटीटी में अभ्यर्थियों जो पिछले एग्जामों में आए हो वो क्वेश्चन भी आपको इसमें दिखाए जाएंगे। तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, क्योंकि काफ़ी एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हमें देखने को मिलता है। तो लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र आपको बताना अभ्यर्थियों गिरल तथा बांसवाड़ा में अभ्यर्थियों, छबड़ा सूरतगढ़ में। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि छबड़ा जो अभ्यर्थियों आपके सूरतगढ़ में स्थित है, यह अभ्यर्थियों लिग्नाइट पर आधारित जो ताप विद्युत संयंत्र है वो अभ्यर्थियों छबड़ा सूरतगढ़। ऑप्शन 2 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना। एग्जाम में अभ्यर्थियों दोनों एग्जामों में आया हुआ है। बीएसटीसी 2021 और पीटीटी 2024 में आया हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लूनी नदी में जल प्रदूषण का मुख्य कारण आपसे पूछा है तो वस्त्रों की रंगाई और छपाई, सीमेंट उद्योग की इकाइयाँ, उर्वरक उद्योग या अभ्यर्थियों रसायन उद्योग। ऑप्शन पहला ही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि वस्त्रों की रंगाई और छपाई से अभ्यर्थियों जो अपशिष्ट पदार्थ अभ्यर्थियों जो जाता है, उससे अभ्यर्थियों जो लूनी नदी है इसका जल प्रदूषण होता है। ऑप्शन 1 आपका इसमें बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कौन सा कारण नहीं है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। बीएसटीसी एग्जाम और पीटीटी एग्जाम में अभ्यर्थियों आया हुआ प्रश्न है। मरुस्थलीकरण का जो कारण नहीं है वो आपको बताना है। क्वेश्चन को अभ्यर्थियों ध्यान से पढ़ लेना। कारण नहीं है वो आपको बताना है। अति पशुचारण अभ्यर्थियों, ये भी अभ्यर्थियों एक कारण है किसका, मरुस्थलीकरण का। और अभ्यर्थियों भूमि उपयोग परिवर्तन, ये भी एक कारण है अभ्यर्थियों। नहरी सिंचाई ये एक कारण नहीं है। इससे अभ्यर्थियों कोई भी मरुस्थलीकरण नहीं होता। यानी कि अभ्यर्थियों आप मरुस्थल में पानी ले जाओगे, वहाँ पर सिंचाई करोगे, तो इससे अभ्यर्थियों आपका कोई भी मरुस्थलीकरण नहीं होगा। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों चौथे ऑप्शन की। चौथा ऑप्शन आपसे क्या पूछ रहा है कि बालू एवं बालू का स्तूपों का एकत्रित होना, ये भी अभ्यर्थियों एक कारण है। यानी कि ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी आंसर आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान सरकार ने जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से। बीएसटीसी एग्जाम 2021 में अभ्यर्थियों आया हुआ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि अभ्यर्थियों राजस्थान सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत कब की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाता है। यानी कि 2010 में अभ्यर्थियों राजस्थान सरकार के द्वारा जलवायु परिवर्तन नीति की शुरुआत की गई थी। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर किसको जोड़ता है अभ्यर्थियों। पूर्व और पश्चिम कॉरिडोर स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभ्यर्थियों अधिकतर एग्जामों में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई एग्जामों में ये प्रश्न अभ्यर्थियों आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो अभ्यर्थियों सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। जो पूर्व से पश्चिम कॉरिडोर है वो आपका अभ्यर्थियों सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। ऑप्शन 3 आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि काली सिंध सुपरताप बिजली स्टेशन कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों दोनों एग्जामों में प्रश्न आया हुआ है। आपको बताना है काली सिंध सुपरताप बिजली स्टेशन कहाँ पर स्थित है।
ऑप्शन आपके हो जाता है अभ्यर्थियों बारा, झालावाड़, डूंगरपुर या आपके बांसवाड़ा। तो ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि झालावाड़ में जो काली सिंध सुपरताप बिजली स्टेशन अवस्थित है अभ्यर्थियों, वो आपके ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि अभ्यर्थियों झालावाड़ में ये स्थित है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि कौन सा सम्मिलित नहीं है। आपको अभ्यर्थियों गलत सम्मिलित को छांटना है कि कौन सा इन चारों ऑप्शनों में से गलत है। एक तरफ आपकी जिला दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके अभ्यर्थियों वन्य जीव अभ्यारण्य दिए हुए हैं अभ्यर्थियों। शेरगढ़ बूंदी में स्थित है अभ्यर्थियों, ये अभ्यर्थियों आपका गलत ऑप्शन हो जाता है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। रामसागर वन विहार धौलपुर में स्थित है, ये भी इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सीता माता प्रतापगढ़ में स्थित है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। शेरगढ़ अभ्यर्थियों बूंदी में नहीं बल्कि अभ्यर्थियों बारां जिले में स्थित है, ये भी याद रखना अभ्यर्थियों। शेरगढ़ बूंदी में नहीं है बल्कि कहाँ पर स्थित है अभ्यर्थियों, बारां जिले में ये स्थित है। ऑप्शन आपके चारों याद रखना, कोई सा भी अभ्यर्थियों आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्लास अभ्यर्थियों रामबाण साबित होने वाली है, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, बस क्लास के अंत तक जरूर बने रहना। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि माही कंचन तथा RCB 911 शंकर किसकी किस्म में अभ्यर्थियों। तो सबसे पहले अभ्यर्थियों ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी क्रम से मक्का की जो किस्म है वो अभ्यर्थियों माही कंचन है और अभ्यर्थियों बाजरे की जो किस्म है वो आपके RCB 911 है। तो दोनों किस्म याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सी भी किस्म आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, स्टार लगा के रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थियों राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को पूर्व पश्चिम की ओर से अभ्यर्थियों इनको व्यवस्थित करना है, पूर्व से पश्चिम की ओर इनको सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, सबसे 1 नंबर पर आपकी बूंदी आ जाती है, फिर अभ्यर्थियों आपके उदयपुर आ जाता है, फिर अभ्यर्थियों आपके नागौर आ जाता है और 4 नंबर पर अभ्यर्थियों आपके आ जाता है अजमेर। इस तरह से अभ्यर्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। क्रम याद रखना अभ्यर्थियों, आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन 1 या 2 100% पूछे जाएंगे, तो स्टार लगा के रखना क्वेश्चन के अंदर अभ्यर्थियों। ऐसे 2-4 प्रश्न अभ्यर्थियों आपको और प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप अभ्यर्थियों इस चैनल से जुड़े रहेंगे, क्लास अभ्यर्थियों आपको रोजाना मिलेगी, यहाँ से आप इन प्रश्नों को हल करते हैं अभ्यर्थियों, तो आपके अच्छे मार्क्स अभ्यर्थियों यहाँ से आने वाले हैं, एक भी क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपका बाहर नहीं जाने वाला। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि गोडवाड़ प्रदेश को ये भी कहा जाता है, तो गोडवाड़ प्रदेश का जो दूसरा नाम है वो आपको बताना है। तो लूनी जवाई बेसिन ऑप्शन पहला ही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि गोडवाड़ प्रदेश को लूनी और जवाई बेसिन भी कहा जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अभ्यर्थियों, ये स्टार लगा के रखना, क्वेश्चन के अंदर निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र और जिले सही सम्मिलित नहीं है। इस क्वेश्चन के अंदर भी आप अभ्यर्थियों आपको जो गलत ऑप्शन है वो छांटना है। कुंवड़ पट्टी अभ्यर्थियों अजमेर और नागौर के मध्य स्थित है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य स्थित है, ये भी अभ्यर्थियों करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। बोराट का पठार चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, ये अभ्यर्थियों आपका इसमें गलत ऑप्शन हो जाता है। बात कर लेते हैं चौथे ऑप्शन की कि उपरमाल का पठार, ये अभ्यर्थियों भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, ये भी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, यानी कि ऑप्शन सी आपका इसमें गलत ऑप्शन, यानी कि अभ्यर्थियों राइट आंसर हो जाता है, याद रखना। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि लूनी का जो उत्तरी क्षेत्र है वो अभ्यर्थियों क्या कहलाता है। तो लूनी का उत्तरी क्षेत्र आपको बताना है क्या कहलाता है अभ्यर्थियों, थली अभ्यर्थियों उसको कहा जाता है। ऑप्शन पहला आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। तो अभ्यर्थियों पूर्वी मैदानी प्रदेश को, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसको राजस्थान का खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की कि राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा क्या है अभ्यर्थियों। तो राजस्थान में अरावली श्रेणियों की दिशा अभ्यर्थियों इस तरह से है, यानी कि अभ्यर्थियों दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर राजस्थान में अरावली पर्वतमालाओं की श्रेणी की जो दिशा है वो मानी गई है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। तो अभ्यर्थियों जो उड़िया का पठार है वो अभ्यर्थियों आपके माउंट आबू से लगा हुआ है। ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना जो उड़िया का पठार है अभ्यर्थियों वो माउंट आबू से लगा हुआ है। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत स्थित है। तो जरगा पर्वत आपको बताना है कि कौन से जिले में स्थित है। उदयपुर में अभ्यर्थियों जरगा पर्वत स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से किस जिले में अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र सबसे कम है। तो अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र जो अजमेर में अभ्यर्थियों सबसे कम है। तो ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपको कैसे लगे, यही क्वेश्चन अभ्यर्थियों एज इट इज क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अभ्यर्थियों, क्योंकि अभ्यर्थियों जब तक आपका BSTC और PTT का एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आपको यहाँ पर क्लास दी जाएगी। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।